तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो यहाँ पे अप्रॉक्स बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला। शेयर 12-13% चढ़ गया एक ही सिंगल डे पे। और वही अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक बढ़िया गिरावट के बाद एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे बात कर लो आज सिंगल डे पे जो भागा है वो अलग लेवल्स पे था। बिकॉज अगर आप निफ्टी को ट्रैक करते हो, मिड कैप स्मॉल कैप 50 को ट्रैक करते हो, तो वहाँ पे अगर देखने को मिले तो वहाँ सारे 2-2, 2.5% तक फिसल गए। यानी कि निफ्टी भी फिसला पड़ा हुआ है, बट ये शेयर मतलब टोटली ऑपोजिट रन कर रहा है। ठीक है, सारे सब कुछ मतलब पोर्टफोलियो वगैरह सब लाल पड़े हुए हैं, लेकिन ये जिसके पोर्टफोलियो में वो ग्रीन में चल रहा है। ठीक है, ये अलग ही किसी और ही रेस में दौड़ रहा है। ये समझ गए बात को। अब यहीं पे अगर इसको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम देखें, एक साल के टाइम फ्रेम पे तो 20% का रिटर्न है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे शेयर अप्रॉक्स 287,300 के आसपास आ गया था। यस, 287 के अराउंड था। वहाँ से करेक्शन आया, करेक्शन के बाद रिवर्सल आया, देन अगेन करेक्शन आया, करेक्शन के बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। तो क्या ये जो बाउंस बैक है कंटिन्यू रहने वाला, वो चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी के ऑल टाइम हाई से अभी भी एक अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है शेयर, तो इस लेवल्स में क्या हम एक्युमुलेशन में जा सकते हैं वो चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम इसके रिजल्ट्स बेसिस पे एंड फंडामेंटल्स बेसिस पे मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके, मैं आपके साथ वो रखने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कल जो तेजी आई है, सॉरी आज जो तेजी आई वो ऑब्वियसली रिजल्ट्स बेसिस पे आई है। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिजल्ट्स बेसिस पे था। बिकॉज अगर आप रिजल्ट्स देखोगे कंपनी के तो सेल्स 765 करोड़ से 1210 करोड़ बाउंस कर गया, मतलब अलग ही लेवल्स पे चला गया है। ओके, और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करो तो 13% से 29%, बहुत ही शानदार एक जंप आया है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो यहाँ पे 109 करोड़ से 347 करोड़, मतलब अलग ही अलग लेवल्स पे। ठीक है, ऑल टाइम हाई का इनका नेट प्रॉफिट है ये। बिकॉज पिछले कुछ क्वार्टर्स पे देखोगे, ईयर्स भी देखोगे तो वही 200 करोड़ के अंदर आसपास था। एक क्वार्टर था इनका 280 करोड़ के किया था, उसके बाद तो सब वही 200 करोड़ उसी के आसपास था। बट फॉर दिस क्वार्टर 347 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने। अलग लेवल पे चला गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 98 करोड़ से 352 करोड़ रुपीज, दैट्स ऑन अनदर काइंड ऑफ लेवल। ओके, तो ये मेन रीजन रहा आज का तेजी का। ऑब्वियसली ऐसे रिजल्ट्स के बाद ऑब्वियसली भागेगा शेयर, नोट एंड ऑल एंड डाउट। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स बेसिस पे, आउट से कि ग्रेट शेयर टू होल्ड। ओके, बट अब फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कंपनी के कि फंडामेंटल्स कैसी है कंपनी के। तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स की बात कर ले तो यहाँ पे कंपनी एक्चुअली करती क्या है, कंपनी वेरियस ऑपरेशन को हैंडल करती है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइंस, ऑयल एंड गैस, टर्मिनल, स्टोरेजेस, तो काफ़ी सारे कंपनीज के वो हैं। तो यहाँ पे हम रीड मोड भी करेंगे, माइनिंग, देयर यू गो, टर्नकी सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे यस प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग, माइनिंग एंड मेटलर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पावर, थर्मल, सोलर, न्यूक्लियर गैस, वेस्ट, फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स, कोल टू लिक्विड एंड स्टील, मतलब बहुत सारी चीज़ें कंपनी इन्वॉल्व है। ओके, मार्केट क्या है 11,000 करोड़ के आसपास का, बट स्टॉक का भी 14 के अराउंड है, इंडस्ट्री पे हालांकि 16 के अराउंड है। तो क्लियरली अंडर वैल्यूड शेयर है, नॉट एट ऑल ए डाउट। यहाँ पे अगर डेप्ट की बात करें तो वो 19 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट इक्विटी टू नथिंग, 0.01 लिटरली। बिकॉज बैलेंस शीट में कंपनी के पास 2,424 करोड़ के रिजर्व्स भरे हुए हैं। तो अलग अलग ही। ओके, अब देखो छोटी कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है। तो यस कंपनी बड़ी बन सकती है, इस पर कोई डाउट नहीं। 1 लाख करोड़ या फिर इन फ्यूचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 1 to 2 years, नॉट एट ऑल। आई एम टॉकिंग अबाउट कि लाइक यहाँ से कंपनी कितना आगे जा सकती है। तो टोटली यस, कंपनी इन फ्यूचर भी यहाँ से भी बड़ी बन सकती है, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी अपने काम पे ध्यान दे रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर डेप्ट वगैरह की बात करें तो नो, नॉट एट ऑल डाउट, बहुत कम डेप्ट है, कोई इशूज़ नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन 21% का डबल डिजिट गुड है। प्रॉफिट गुड 86% का, ग्रेट ईयर। पी रेशियो 0.24, अंडर वैल्यूड। यहीं पे अगर पेट्रोल स्कोर बात कर ले तो वो 7 का है, विच इज़ गुड साइन हियर। डिविडेंड यील्ड 1.98, तो कंपनी को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपको डिविडेंड भी बढ़िया मिल जाएगा। अब आता है इन्वेस्टर्स का। तो देखो 51% की होल्डिंग जो है वो अभी भी प्रमोटर्स के पास है, एंड एट द सेम टाइम 27% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। ओके, एंड DIS के पास 13% की होल्डिंग है, FIS के पास 7.74। एंड यहाँ पे बात करूँ तो FIS एंड DIS कंटिन्यूसली एक लेवल्स पे है कि हाँ चलो ठीक है इतना होल्ड करके रखे हैं। तो 7% DIS के पास भी 13, 14, 10% की होल्डिंग्स, गवर्नमेंट के पास 0.04। तो द बिटवीन एक्सपोजर बिटवीन द FIS, DIS, प्रमोटर्स, गवर्नर एंड पब्लिक, दैट्स अ ग्रेट साइन। ओके, इस पर कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे मेरा क्या सजेशन है फंडामेंटल बेसिस, तो फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रॉग है, इस पर कोई डाउट नहीं है। रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉग आए हैं कंपनी के, तो इस पर कोई डाउट नहीं है, कंपनी बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से और भी बेहतरीन है। ओके, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप करना चाहिए हमें। इतना लंबा एक जंप आने पे आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जाके इस लेवल्स पे एक्यूमुलेशन पे जाओ। आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे ऐसा ये नहीं होगा कि कंटिन्यूसली भाग रहा होगा शेयर, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ से क्या हमें देखने को मिलेगा, एक पीछे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उस प्रॉफिट बुकिंग में आप खरीदारी कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको जो टर्म होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ताकि आपके पैसे बढ़िया बन सके। ओके, बिकॉज अभी कंपनी ओनली 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इट्स नॉट एट ऑल यहाँ पे ऑल गुड है कि यहाँ पे
हमें डबल ट्रिपल होते हुए देखने को मिलेगा इन द फ्यूचर। ओके, तो इन द फ्यूचर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे। ओके, तो यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। ओके, वही अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्ट करके आपने नीचे लेवल पे खरीद के रखा है तो बेचने का कोई मन नहीं बनाता। बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन रिजल्ट है, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है, बहुत ही शानदार। ओके, बट यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाय इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।